हम सभी जानते हैं, ऐसा कहते भी हैं, बार बार मुरली में भी आता है बाबा की, कि स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है और परचिंतन पतन की जड़ है। सुना हुआ आपने? और हम सभी बाबा के बच्चे, हमें शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा दिव्य ब्राह्मण जन्म दिया है, और दिव्य ब्राह्मण जन्म देते ही बाबा ने हमको, ये हमारा दिव्य ब्राह्मण जन्म है, पुराना जन्म नहीं है, और दिव्य ब्राह्मण जन्म देते ही बाबा ने हमको 2 गिफ्ट दे दिए हैं, 2 वरदान दिए हैं। 2 हमारे जन्म के वरदान हैं, कई जन्म की गिफ्ट है। एक है दिव्य दृष्टि और एक है दिव्य बुद्धि। तो ब्राह्मण बनने के बाद हम सभी को दिव्य दृष्टि को यूज करना है। जितना जितना हम दिव्य दृष्टि को यूज करते जाते हैं, क्योंकि बाबा ही ये दिव्य दृष्टि का वरदान हम बच्चों को देते हैं, और जितना जितना इस दिव्य दृष्टि को हम यूज करते जाते हैं, उतना उतना हमारी दिव्य बुद्धि पावरफुल होती जाती है। दिव्य बुद्धि एक लिफ्ट बन जाती है, जो 1 सेकंड से भी कम समय में मुझ आत्मा को सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में पहुंचा सकती है। 1 सेकंड से भी कम समय में मुझ आत्मा को अशरीरी बना के परम धाम घर में अशरीरी बाप से कंबाइन करा सकती है। ये दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट मुझ आत्मा को सुख धाम में भी पहुंचा सकती है। क्योंकि दिव्य बुद्धि कब काम करती है? दिव्य बुद्धि जब भी काम करेगी जब हम दिव्य दृष्टि, जो मेरे जन्म से ही मुझे वरदान मिला है, मुझे आत्मा को वरदान मिला हुआ, आप सबको भी वरदान मिला है दिव्य दृष्टि का। तो ये दिव्य दृष्टि रूपी वरदान, दिव्य दृष्टि क्या है? नॉर्मली हम एक दूसरे को किस रूप में देखते हैं? हम देहधारी मनुष्य के रूप में देखते हैं, देखते नहीं देखते? संबंध के रूप से देखते हैं, या देहभान में आके देखते हैं, या देह अभिमान में आकर के स्त्री पुरुष के रूप में देखते हैं, या प्रोफेशन के रूप में देखते हैं। ये डॉक्टर है, इंजीनियर है, बिजनेसमैन है, बहुत अनुभवी है, बहुत पैसे वाला है, वॉट जो डिफरेंट हमारे प्रोफेशंस हैं, बिजनेस है ना, वकील है, या जो भी डिफरेंट प्रोफेशंस हैं, हम एक दूसरे को उस रूप से देखते हैं। या फिर देह के संबंध संपर्क से देखते हैं, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, है ना, बच्चे, दोस्त, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, ये इसी रूप में देखते हैं। या फिर देह के पदार्थ कितने किसके पास है उसके नाम से, नाम मानशान से देखते हैं। या फिर जो हमारे गुण हैं या अवगुण हैं उनके नाम से देखते हैं। ये बहुत क्रोधी है, ये बहुत लोभी है, ये बहुत दानी है, ये आत्मा बहुत पवित्र है, पुण्य आत्मा है, पाप आत्मा है ना, ऐसे कहते नहीं कहते? तो नॉर्मली हम इस रूप में देखते हैं। किंतु बाबा जब हमें दिव्य दृष्टि दे देता है, तो हम जब दिव्य दृष्टि को यूज करते हैं, तो जब हम दिव्य दृष्टि से अपने स्वयं को भी देखते हैं, मतलब स्वयं को महसूस करते हैं कि मैं कौन हूं, तो मुझे एकदम ये महसूस होता है कि मैं स्थूल देह नहीं, इस स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा दोनों भृक्टों के मध्य में विराजमान हूं। मैं आत्मा इस शरीर को चला रही हूं। मैं आत्मा आंखों से देखती हूं, मैं आत्मा कानों से सुनती हूं, मैं आत्मा मुख द्वारा बोलती हूं, मैं आत्मा ही हार्ट से खून पंप करती हूं, मैं आत्मा ही फेफड़ों से सांस लेती हूं, मैं आत्मा ही पेट से खाना पचाती हूं, वॉटेवर जो भी फंक्शंस हैं बॉडी के। तो ये अंदर फील होता है। अगर हम दिव्य दृष्टि को यूज करते हैं तो हम, हालांकि दिखाई देने में शरीर आता है, व्यक्ति आता है, किंतु हम अंदर से महसूस कर सकते हैं कि ये मैं आत्मा हूं, और मैं आत्मा सब कुछ कर रहे, और मैं जो आत्मा हूं वो परमात्मा की संतान है, मेरे सर्व संबंध उनके साथ हैं, और साथ साथ ड्रामा का भी राज हमें समझ आता है दिव्य दृष्टि से, कि मैं यहां पर क्यों हूं। कोई कलकत्ता में रहता है, कोई किसी और बिहार में रहता है, उड़ीसा में रहता है, कोई ईस्ट और भी फर्दर ईस्ट से आया है ना, कोई नेपाल से आया है ना। तो अलग अलग, मतलब अलग अलग जगह से लोग आते हैं, अलग जगह पैदा होते हैं। तो ऐसा डिफरेंस क्यों है? क्योंकि ये हमें दिव्य दृष्टि मिलने के बाद हम इस बात को समझ सकते हैं। मान लीजिए मुझे हार्ट की बीमारी है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, माइग्रेन है, कैंसर हो गया है, या मेरी कमर खराब हो गई है, मेरे घुटने खराब है। क्यों खराब हो गए? इसका भी राज हम समझ सकते हैं दिव्य दृष्टि से। क्योंकि सृष्टि रूपी ड्रामा में हर आत्मा एक्टर है, और हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार उसने अभी तक 100% एक्यूरेट पार्ट बजाया है। परमात्मा सृष्टि रूपी ड्रामा का क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है, और प्रिंसिपल एक्टर भी है।
और उसने अभी तक हर आत्मा को उसके इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार अभी तक 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दी है, अभी भी दे रहा है, भविष्य में भी देता रहेगा। ये राज ABCD का राज हम सब आत्माएं जान जाती है दिव्य दृष्टि को यूज करने से। ये मुरली जो बाबा की मुरली हमें समझ नहीं, आम आदमी को समझ में नहीं आती, हम भी जब ज्ञान में हमें समझ में नहीं आती थी, क्योंकि दिव्य दृष्टि मिलने के बाद, ये राज जान जाने के बाद फिर हमें मुरली समझ आने शुरू होती है। तो ये दिव्य दृष्टि का वरदान जितना हम यूज करते हैं, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते इसको महसूस करते हैं, मैं देह नहीं मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा इसकी संतान नहीं उसकी संतान नहीं, मैं तो परमात्मा की संतान हूं, मेरे सर्व संबंध उसके साथ हैं। और अभी मान लीजिए मुझे, जैसे मैंने बताया अभी आपको थोड़ी देर पहले, कोई मुझे बीमारी है, तकलीफ है, या मेरे घर में कुछ परेशानी है, क्यों है? क्योंकि पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब है। जैसे मैं यूजुअली एग्जाम्पल देता हूं, आज आप फिर आपको एग्जाम्पल दे देता हूं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति से या किसी आपका दोस्त था पिछले जन्म में, उससे आपने 10 रुपये उधार लिया और 100 साल के बाद वही व्यक्ति उसका आप 10 रुपये वापस नहीं कर पाए और आपको शरीर छोड़ दिया आपने, बाद में उसने भी शरीर छोड़ दिया। इस जन्म में आप मान लीजिए आप यहां पर हैं, कहीं भी हैं, और वही व्यक्ति जो आपका दोस्त था वो आपके घर में आपका बेटा है या बेटी या पत्नी या पति कुछ बन के आएगा और आपको उससे 10 रुपये वापस करना पड़ेगा, नहीं करना पड़े? कर्मों का हिसाब किताब है ना, पर साथ में 100 साल का ब्याज भी देना पड़ेगा। तो 100 साल का ब्याज कितना होता है? 10 रुपये का ब्याज कितना होता है? एनीवन? 100 साल का ब्याज है 4,18,35,040 रुपया बनता है। अब आप कहोगे मैं इसके ऊपर खर्ची किए जा रहा हूं, इसने मेरे को आज तक कुछ भी नहीं दिया और इसके ऊपर मैंने 4 करोड़ खर्च कर दिया, तो भी ये खुश नहीं है, तो भी मुझसे संतुष्ट नहीं है। क्यों संतुष्ट नहीं है? क्योंकि पिछले जन्म का कर्मों का हिसाब किताब है और हक से ले रहा है और आपका एहसान नहीं मानता, बल्कि कहता है आपने तो मेरे ऊपर अभी तो 18 लाख बाकी है, आपके ऊपर 18 लाख भी दे दो तो कहता है 35,040 रुपये बाकी है अभी, है ना? तो वो कर्मों का हिसाब किताब है। मान लीजिए अगर आपने किसी व्यक्ति को 2 बार किसी की इंसल्ट की 100 साल पहले, तो इस जन्म में कितनी बार इंसल्ट होगी आपकी? बोलो, कम से कम 10,000 बार तो होगी, नहीं होगी? आप कहोगे ये व्यक्ति मेरी हर बार इंसल्ट क्यों करता है? मैं तो इसको मैंने कभी कुछ नहीं कहा, फिर भी मेरी इंसल्ट सबके सामने करते रहते हैं। क्यों करते हैं? कर्मों का हिसाब किताब है। और कौन करते हैं? आपके घर वाले ही करते हैं, बाहर वाले नहीं करते हैं, राइट? अगर आपने उसका किसी रूप में भी अपमान किया होगा, कभी आपने अब्यूज किया होगा, तो ये सारे कर्म भोग भी, आपके जो भी बीमारियां आती हैं, ये भी अपने कर्मों का फल है। आपने जो कर्म किए हैं, ऐसे घर में संबंध बनते हैं जिसकी वजह से हृदय रोग हो जाता है, जिसकी वजह से मन में कड़वाहट पैदा होती है, इससे डायबिटीज पैदा हो जाती है, हमेशा मन में टेंशन रहती है, उससे हाइपर टेंशन हो जाता है ना, पेट में एसिड अल्सर बन जाते हैं, संबंधों में, मतलब ऐसी सारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे अपने कर्मों का हिस्सा, ये हमें समझ आ जाती है। ये दिव्य दृष्टि वंडरफुल है ना। जो चीज हमें समझ नहीं आती है, दिव्य दृष्टि समझ आने लगती है, अगर बाबा की उस दिव्य दृष्टि को हम यूज करते हैं। तो इसलिए अभी तक जो कुछ हुआ अच्छा हुआ है, अच्छा हुआ बुरा हुआ है, तो ये हमें समझ, ये दिव्य दृष्टि से समझ में आता है, राइट? और साथ साथ ये भी समझ में आता है, साथ साथ सामने वाला भी, सपोज मेरे घर में मेरे साथ में जो व्यक्ति हैं, घर में रहते हैं, माता पिता भाई बहन रहते हैं और भी कुछ संबंधी रहते हैं, तो वो भी मुझे समझ में आता है ये व्यक्ति मेरे साथ, ये व्यक्ति जो है सामने वाला, या ऑफिस में काम करते हैं या दुकान पे हैं, कस्टमर है मान लीजिए मेरा कोई, तो वो मेरे पास आता है और वो व्यक्ति भी ऐसा क्यों कर रहा है, वो आज मान लीजिए कुछ भी मेरे साथ गलत कर रहा है, कि तो उसके प्रति भी मेरी दिव्य दृष्टि कहती नहीं, ये भी तो आत्मा है, ये भी तो हम दोनों एक ही बाप के बच्चे हैं ना, हम आपस में भाई भाई हैं आत्मा के रूप में। इसके ओरिजिनल संस्कार भी ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियों के हैं। मेरे ओरिजिनल संस्कार भी ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियों के हैं, किंतु मैंने पिछले जन्म में इसके साथ गलत किया, इसलिए इस जन्म में मुझे वापस कर रहा है। तो मेरा व्यवहार, जो कल बाबा ने भी कहा, अपनी आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति, आत्मिक भावना से एक दूसरे को देखना है।
जो यज्ञ के शुरू में जब शुरू हुआ, उससे यही पुरुषार्थ था। पहले कुछ साल तो यही पुरुषार्थ चला था, 14 साल तो यही भट्टी चली थी, आत्मा भाई भाई की भावना से एक दूसरे को देखना, व्यवहार करना। तो स्वचिंतन का मतलब क्या है? स्व माने आत्मा, आत्मिक चिंतन। तो जितना अधिक हम आत्मिक चिंतन करते जाते हैं, अपने को भी आत्मा निश्चय करते हैं, दूसरे को भी आत्मा निश्चय करके आपस में व्यवहार करते हैं, और आत्मा के साथ परमात्मा का चिंतन, आत्मा परमात्मा के संबंधों का चिंतन और ड्रामा का चिंतन, ABCD ना, आत्मा बाबा कनेक्शन ड्रामा। तो ये जितना चिंतन करते जाते हैं, चिंतन करते 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 सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, ये अभ्यास निरंतर करने की हमें आवश्यकता होती है। तो हमारी जो दिल है ना, आत्मा की दिल, ये दिल तो शरीर की दिल है, आत्मा की दिल यहां पर है। जैसे आपने देखा होगा ना, एक शूटिंग रेंज में होता है ना, एक सामने बोर्ड होता है, उसमें एक बिंदु होता है, एक सर्कल होता है, पहला, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, चौथा सर्कल। जो पहला सर्कल है वो दिल है। दिल मीन्स कॉन्शियसनेस, चेतना। जो पहला सर्कल है, उस चेतना में मेरे अंदर मैं कौन हूं, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। मेरा कौन है, मेरा उस से संबंध क्या है, और संसार रूपी नाटक में मेरा पार्ट क्या है, इसका ड्रामा के आदि बंधन का समझ क्या है। अगर दिल कहते सच्ची दिल, साफ दिल का मतलब क्या है? सच्ची दिल माना जिस दिल में एक बाप के सिवाय कोई और दूसरा ना हो, जिस दिल में सत्य हो। सत्य का मतलब क्या है? सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य माना, सत्य की दो विशेषताएं मुख्य होती है। पहले सत्य की परिभाषा है सत्य जो सदा है, एटर्नल है, जन्म मरण से परे है। दूसरा सत्य की परिभाषा सत्य अपरिवर्तनशील है, अनचेंजेबल है। तो मेरा सत्य क्या है, आपका सत्य क्या है, हम कौन है? क्या हम देह हैं? देह तो जन्म लेती है, मर जाती है। क्या मैं डॉक्टर हूं? क्या हम मेल फीमेल है, स्त्री पुरुष हैं? ये भी सत्य नहीं है। एक जन्म में स्त्री बन सकते, दूसरे जन्म में पुरुष बन जाएंगे, परिवर्तन होते रहेंगे। तो रोल भी परिवर्तन होते रहेंगे। माता पिता हैं क्या हम? क्या पति पत्नी हैं हम? नहीं, ये भी रोल है, बदल रहे हैं। तो ये भी मैं आत्मा हूं, ये सत्य है। परमात्मा सत्य है, परम सत्य है। वो तो उसका तो कभी कुछ बदलता ही नहीं। हमारी तो स्थितियां तो बदलती हैं ना, सतो प्रधान, सतो रजतमो में हम आते हैं। परमात्मा सदा ही सातों एनर्जी का सागर ही है ना। वो तो हमेशा ही पावर हाउस है ना, सदा ही है वो तो। इसलिए इसे परम सत्य कहते हैं और आत्मा को सत्य कहते हैं। और आत्मा परमात्मा का संबंध भी सदा ही है और सर्व संबंध है, सब जगह है, हर कार्य में है, हर स्थान पर है। तो परमात्मा सर्व सत्य है, मतलब भी सत्य है, परम सत्य है। परमात्मा के संबंध भी परम सत्य है और ड्रामा भी सत्य है। जो कर्म कर दिया हमने, उसे विनाश नहीं होता है। जैसा भी हमने कर्म कर दिया, अगर आत्मिक स्थिति में रहकर कर्म किया, परमात्मा की याद में रहकर कर्म किया, ABCD की स्मृति में रहकर कर्म किया, तो पुण्य कर्म हो गया। और अगर हमने विकारों के वश रहकर कर्म किया, देहाभिमान के वश रहकर कर्म किया, तो ये पाप कर्म हो गया। पर जो हो गया सो हो गया, वो मिट नहीं सकता है, उसका फल मुझे भोगना ही पड़ेगा। शरीर बदल के भी भोगना पड़ेगा। ये भी परम सत्य है ना। तो ये जितने, जिसके दिल में एक बाबा है और एक बाबा की मुरली है, उसकी दिल सच्ची है। सच्ची माना जिस दिल में एक बाप के सिवा दूसरा कोई ना हो, और साफ माना इस दिल में बाबा की श्रीमत के अलावा कोई दूसरा ना हो। तो अगर दिल सच्ची और साफ हो जाती है, जितना अधिक इसका हम चिंतन करते जाते, जितना अधिक हम चिंतन करते जाते, जैसे बाबा की मुरली सत्य है, मुरली का जितना हम मनन चिंतन सच्ची दिल की लगन से, जब हमारी दिल सच्ची होती तभी हम मुरली का हम मनन चिंतन गहराई से कर सकते हैं। सच्ची दिल की लगन से, जब सच्ची दिल के स्नेह से जब हम मुरली का उसको मन ही मन में रिवाइज करते हैं। मनन माना मन ही मन में रिवाइज करना। कौन कह रहा है?
किसको कह रहा है, क्यों कह रहा है, इस महत्व से। कौन कह रहा है मुझे ये? ऑलमाइटी अथॉरिटी, परमात्मा, परम सत्य परमात्मा पिता कह रहा है। क्यों कह रहा है? मनुष्य से देवता बनाने के लिए कह रहा है। किसको कह रहा है? उस आत्मा को जो कि कोटों में कोई आत्मा है, कौड़ी से हीरा बनने वाली आत्मा है, उसको कह रहा है। तो इस दिल की सच्ची लगन, सच्ची दिल की लगन, स्नेह से जब हम बाबा की मुरली के पॉइंट को रिवाइज करते हैं, ये मन की मुरली के एक एक पॉइंट को जब हम रिवाइज करते रहते हैं तो क्या होता है, और फिर हमारे अंदर उसको जब सच्चे दिल से रिवाइज करते हैं तो फिर सच्चे दिल की लगन लग जाती है कि बाबा ने मेरे लिए कहा है, बाबा ने मेरे लिए कहा है। फिर हर मुरली के महावाक्य में, हर मुरली के महावाक्य में 7 बातें होती हैं। एक मुरली में बाबा ने बताया हुआ था कि हर मुरली के महावाक्य में बहुत रहस्य है, सिंपल नहीं है मुरली। आज बाबा के 15 लाख बच्चे हैं और 15 लाख बच्चों की 15 लाख तरह की प्रॉब्लम्स हैं, है कि नहीं? सबकी अलग अलग है, नहीं है? मेरी अलग है, आपकी अलग है, आपकी अलग है, आपकी अलग है। 2 बहनें हैं, उनकी भी अलग अलग है। 2 सगे भाई, उनकी भी अलग अलग है। एक घर में रहते हैं, उनकी भी अलग अलग है। सबकी अलग अलग समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं। तो हर व्यक्ति की प्रॉब्लम के अनुसार उस मुरली में, उसी महावाक्य में उसका आंसर है। तो हर मुरली के महावाक्य में बहुत गुह्यता है, गहराई है, रहस्य है और कई राज हैं, सीक्रेट्स हैं, सस्पेंस भी है और सीक्रेट भी है। सस्पेंस क्यों है? क्योंकि आज वो मुरली के पॉइंट की महत्व नहीं लग रही है, क्योंकि तो कल वही मुरली का पॉइंट क्या बन जाएगा, आपके जीवन का सत्य बन जाएगा। राइट? जैसे बहुत सारी बातें जो बाबा ने कही मुरली में, 1965 में कही, 66 में कही, आज वो हमारे सामने प्रत्यक्ष हो रही हैं, हमारे जीवन में भी प्रत्यक्ष हो रही हैं। हम सोच इग्नोर करते थे, नहीं कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। आज लगता है कि अगर हम उस समय ये काम कर लिए होते तो आज पता नहीं हम क्या बन जाते। छोटी सी गलती हम करते हैं, शुरू शुरू में की, अटेंशन नहीं दिया, किंतु आज वही गलती हमें चुभती है। तो बहुत 3 बातें मुख्य हैं। जब दिल की लगन से जब हम मुरली का चिंतन करते हैं, किस चीज का? गुह्यता का, रहस्य का और राज का, सीक्रेट का। और जब चिंतन करते हैं तो उसमें हमें कई अपने लिए अपने कई प्रॉब्लम्स के कारण समझ में आ जाते हैं। मुझे डायबिटीज क्यों हो गई, मेरे को ब्लड प्रेशर क्यों हो गया, मेरे को सिर दर्द क्यों होता है, मेरे कमर में दर्द क्यों होता है। इसकी गहराई पता नहीं, ऐसे हम सुपरफिशियल बोलते हैं, किंतु मुझे अंदर से पता लग जाता, हाँ ये कारण। मेरी उससे बनती क्यों नहीं है, ये गहराई समझ में आ जाती है। मेरा योग क्यों नहीं लगता है, मुझे नींद अच्छी क्यों नहीं आती है। एक एक महावाक्य में उसका राज है, उसकी गहराई है। तो उसका हम लगन से करना पड़ता है। चिंतन ऐसे नहीं बस ऐसे चिंतन कर लिया, नहीं, गहराई में जाओ और फिर महीनता से उसका मंथन करते हैं। मंथन माना, मंथन जब करते तो बुद्धि साथ में आ जाती है। बुद्धि और बाबा भी साथ में आ जाता है, क्योंकि बुद्धि योग है ना, तो बाबा भी साथ में आ जाता है। तो मंथन करने से फिर सूक्ष्मता जाहिर होती है। सूक्ष्मता माना मक्खन निकल आता है। मक्खन माना इसका सोल्यूशन क्या है, उसी में क्वेश्चन भी है, उसी में आंसर भी है, उसी महावाक्य में। तो आंसर भी निकल आया। ये कहते, इसको बोलते स्वचिंतन, स्वचिंतन। हम कर रहे हैं आत्मा की मुरली किसके लिए है, परमात्मा की मुरली किसके लिए है, आत्मा के लिए। तो जितना इस तरह से जब हम करते हैं तो हमने क्या 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 देखा, पहले क्या देखा, कौन कह रहा है, किसको कह रहा है, क्यों कह रहा है। इससे हम मनन करते हैं, सच्चे दिल के स्नेह से मनन करते हैं, रिवाइज करते हैं। फिर चिंतन कैसे करते हैं, दिल की लगन से जब हम इसका मंथन करते हैं, इसका जब हम वो करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हमें क्या होता है, अपने साथ अप्लाई करते हैं उस बात को, तो हमारे अंदर से हमें गुह्यता, रहस्य और राज समझ में आते हैं। और जब महीनता से इसका मंथन करते हैं, बुद्धि भी इसमें लगा देते हैं। चिंतन मन में होता है कि तो बुद्धि से मंथन, बुद्धि और मन मिलकर मंथन होता है।
दोनों एकाग्र हो जाते हैं, बाबा आ जाता है साथ में। मंथन करने से बुद्धि में हमने अब तक की जितनी मूल्यां पढ़ी उससे इसको कोरिलेट करते हैं। बाबा ने पहले क्या कहा था, उसमें क्या कहा था, अव्यक्त मुरली में क्या कहा था, बाबा जब मुझसे मिल रहे थे, मैं बाबा से मिल रहा था, बाबा ने उसमें मुझे क्या कहा था, क्या वरदान दिया था, कल का वरदान क्या था, परसों का वरदान क्या था, वो सारी बातें मंथन में आ जाती हैं। तो मक्खन निकल आता है, सूक्ष्मता निकल आती है, और उससे हमारी गुप्त स्टेज प्रत्यक्ष होने लगती है। गुप्त माना जो मेरे अंदर सूक्ष्म शरीर है ना, लाइट का बना हुआ शरीर, पवित्रता आने लगती है जीवन में। मतलब मुझे महसूस होने लगता है कि मैं कौन हूं, ये कौन है, वो उससे मेरा क्या संबंध, उससे मुझे क्या मिलेगा। मन में शांति आने लगती है, विचार पास के विचार फुल स्टॉप लग के और वर्तमान में टिकने लगते हैं। प्रेम माना एक दूसरे को स्वीकार करने लगते हैं, कोई बिना शर्त के हम एक दूसरे को स्वीकार करने लगते हैं, बिना किसी कंडीशन के एक दूसरे को सम्मान देने लगते हैं। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होने लगती है, माना इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। बाबा मिला, सब कुछ मिला, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, क्योंकि इच्छाएं हमारी खुशी को छीन लेती हैं। इच्छाएं लगता है बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे, जो मिला है बहुत मिला है, बाबा थैंक यू सो मच। इच्छा मात्र में विद्या की स्थिति आनंद आने लगता है। तो जब इस तरह से हमारे दिल में ये आत्मा की 6 लाइट है ना, जितना अधिक हम ज्ञान का मनन चिंतन अर्थात स्वचिंतन माना, हम जितना हम ज्ञान का मनन चिंतन मंथन और सिमरण माना, जो मक्खन निकला उसको हम कार्य में लगाते हैं, हर कार्य करते समय उसको बार बार रिवाइज करते रहते हैं। जो मक्खन निकला ना कि बच्चे इस तरह से काम करना, तो मक्खन को हम यूज करते हैं। जैसे आज का वरदान था, आज का स्लोगन था, उसको भी हम अंदर अंदर गहराई से एक पॉइंट बना लेते हैं मक्खन के रूप में, उसको हम कार्य करते समय यूज करते हैं कि मैं ये जो समस्या को पहाड़ है, इसको मुझे क्या करना है, 1 सेकेंड में उड़ती कला द्वारा क्रॉस कर लेना है। समस्या तो सारा दिन आती रहती हैं, ऐसा तो कभी नहीं होता समस्या ना आए, दिन रात समस्याएं आती हैं, समस्याओं के सागर में हम रहते हैं। किंतु अगर मुझ आत्मा में मनन चिंतन मंथन सिमरन चल रहा है, अंदर लाइट पैदा हो रही है, आत्मा के अंदर लाइट, पवित्रता की लाइट, शांति की लाइट, प्रेम की लाइट, अतीन्द्रिय सुख की लाइट, आनंद की लाइट पैदा हो रही है, शक्तियों की लाइट पैदा हो रही है, तो वो लाइट क्या करती है, मेरे आसपास एक आभा मंडल बना देती है और समस्याएं मेरे अंदर घुस नहीं सकती। आप देखिए एक जहाज होता है, पानी का शिप होता है, कितना सागर में कितना पानी होता है, शिप के अंदर पानी आ जाए तो शिप डूब जाएगा ना। ऐसी समस्याएं भले बाहर जितनी मर्जी रहें, क्योंकि मेरे अंदर समस्या ना आ जाए, मेरे अंदर समस्या का चिंतन ना चले। कल बाबा ने कहा निर्विघ्न कैसे बनेंगे, अगर विघ्न का चिंतन चल गया तो मैं डूब जाऊंगा, डिप्रेशन आ जाएगा, एंजाइटी आ जाएगी, नींद नहीं आएगी, कई तरह की बीमारियां, मन और तन की बीमारियां मेरे अंदर घुस जाएंगी। किंतु अगर सारा दिन ये चिंतन स्वचिंतन चलता रहे अंदर, बाबा और बाबा की मुरली का सारा दिन मनन चिंतन मंथन सिमरन चलता रहे, तो मेरे अंदर क्या होगा, मैं इस कीचड़ में रहते हुए भी, इस पतित दुनिया में रहते हुए भी, मेरे पर उसका जिस कमल पुष्प होता है ना न्यारा प्यारा, कीचड़ में रहते न्यारा प्यारा, ऐसा ही मैं बन जाऊंगा। तो स्वचिंतन जितना करते जाएंगे, मेरा सूक्ष्म शरीर डेवलप होने लगता है। ये शरीर हमारे मन हमारा सूक्ष्म शरीर है, दिव्य बुद्धि उसका इंजन है, और सूक्ष्म मन सारे शरीर में फैला हुआ है। अभी मेरे मन में कैसे विचार है, मन में 4 बातें होती हैं, विचार, भावनाएं, वृत्ति और स्मृति। टी में इंग्लिश में कहते हैं, टी फॉर थॉट्स, ई फॉर इमोशंस, ए फॉर एटीट्यूड माना वृत्ति, और एम फॉर मेमोरीज। अभी मेरी टीम में क्या भरा हुआ है, अभी मेरी वृत्ति में क्या भरा हुआ है, मेरे संकल्प कैसे चलते हैं, देह के संकल्प चलते हैं, जो मेरा रोल है समाज में उसके संकल्प चलते हैं, उसी की भावनाएं चलती हैं, वही मेरी वृत्ति, वही मेरा एटीट्यूड रहता है, वही स्मृतियां रहती हैं। तो मेरा सूक्ष्म शरीर बना नहीं है, स्थूल शरीर है। मेरे मन के विचारों में, भावनाओं में, वृत्ति स्मृति में स्थूलता है। जितना मैं दिल बुद्धि में और मन में चिंतन करता हूं,
बाबा का और बाबा की मुरली का। सच्ची दिल साफ दिल, सच्ची दिल माना बाबा और साफ दिल माना मुरली। सच्ची दिल माना मुरलीधर और साफ दिल माना मुरली। तो जितना अधिक इसका मनन चिंतन मंथन सिमरन करते जाते, उतना मेरे मन के विचारों में क्या बढ़ता जाता है? पवित्रता की लाइट बढ़ती जाती है, शांति की लाइट बढ़ती जाती है, सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम की लाइट बढ़ती जाती है, अतीन्द्रिय सुख की लाइट बढ़ती जाती है, आनंद की लाइट बढ़ती जाती है। राइट? समझ में आ रही है ऊपर से जा रही बात? मेरे रोम रोम में लाइट भर रही है। लाइट किसकी? ज्ञान की लाइट, पवित्रता की लाइट, शांति की लाइट। और ये लाइट भरने से मेरा सूक्ष्म शरीर तैयार होता जा रहा है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी तीसरी आंख खुल जाती है, ज्ञान की तीसरी आंख। अर्थात ये दिल सच्ची और साफ पूरी बन जाए तो हमारा विवेक जागृत हो जाता है। कहते सच्ची दिल साफ दिल तो हमारा बुद्धि क्लीन और क्लियर होने लगती है। तो बुद्धि के जो पहले 8 शक्तियां ना, उसमें से पहली शक्ति कौन सी है? सत्य को परखने की शक्ति। तो सत्य को परखने की शक्ति माना विवेक, विजडम, थर्ड आई ऑफ विजडम। सत्य और असत्य को परखने की शक्ति। इस दुनिया में बहुत सारा सत्य ही असत्य है। जहां पर भी आप रहते हैं, जिस भी प्रोफेशन में आप रहते हैं, वहां असत्य ही असत्य है। सब देह अभिमानी लोग हैं, सब विकारी लोग हैं। वो क्या बातें करते हैं, वो क्या आपके सामने व्यवहार करते हैं, उसमें सत्य को परख लेना। राइट? उस सत्य को परख करके सही निर्णय ले लेना। ये जो हमारी विजडम है, थर्ड आई विजडम, उसको पहचान लेना। ये तीसरी आंख खुल जाती है। इसके लिए बस जरूरी है कि हम अतीन्द्रिय सुख और आनंद की अनुभूति कर लें। जब तक हम ये महसूस नहीं कर लेते, बाबा से भिन्न भिन्न संबंध के अनुभव की अथॉरिटी नहीं बन जाते। हाँ, क्योंकि हमें हमेशा इस जीवन में जीने के लिए संबंध चाहिए होते हैं। अभी हम लौकिक संबंधों की तरफ भागते हैं। कभी हम माता पिता की तरफ भागते हैं, कभी हम अपने टीचर की तरफ भागते हैं, कभी गुरु की तरफ भागते हैं, कभी बड़े भाई बहन की तरफ भागते हैं, कभी दोस्तों की तरफ भागते हैं, कभी साजन सजनी की तरफ भागते हैं, कभी सज्जन की तरफ भागते हैं, कभी बच्चों की तरफ भागते हैं अपने। क्योंकि 9 के 9 संबंध अगर हम बाबा से कर लें, बाबा से अनुभव कर लें, जब जैसे संबंध की आवश्यकता पड़े हम बाबा को यूज करना सीख जाएं, तो हम जब ऐसा महसूस कर लेते हैं बाबा के साथ, तो जब मां के रूप में जैसे बाबा है, जैसे मैंने पहले कहा ना आपको, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा दिव्य ब्राह्मण जन्म देते ही, ब्रह्मा मां के रूप में दिव्य ब्राह्मण जन्म देते ही हमें 2 गिफ्ट देता है। कौन कौन सी? दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि, वरदान के रूप में। तो दिव्य दृष्टि, ब्राह्मण का मतलब है दिव्य दृष्टि से देखने वाला। यह ब्राह्मण की पहला फर्ज है कि अपने आप को भी दिव्य दृष्टि से देखना, दूसरे को भी दिव्य दृष्टि से देखना, और तब आपस में व्यवहार करना। तो जितना हम इसको करते जाते, पवित्रता आती जाती, शांति आती जाती। और मां के रूप में यह है, और मां के रूप में फिर जब हम ऐसा करते, फिर बाप के रूप में हम आगे, फिर मैं इसके ऊपर आता हूं कैसे कैसे हम उसे महसूस करेंगे। जब तीसरी आंख खुल जाती तो हम यथार्थ निर्णय कर सकते हैं। हमारी निर्णय करने की शक्ति डेवलप हो जाती है, सत्य असत्य समझ में आ जाता। एक बार अतीन्द्रिय सुख आनंद का अनुभव कर लिया बाबा के साथ का, अभी हम बाबा की गोद में नहीं गए हैं। हम यहां बैठे हुए विचारों से ही बाबा को महसूस करते हैं। बाबा पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। सर्व प्राप्तियां महसूस हो रही हैं, ज्ञान गुण शक्तियां अंदर महसूस हो रही हैं। अब संतुष्टता, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति मान आनंद, अब बस लवलीन स्थिति महसूस होती है। अभी तक सूक्ष्म वेतन का अनुभव नहीं किया है, यहीं बैठ के हम इसी का रस ले रहे हैं। तो जब ऐसा होता है तो हमारे दृढ़ता की शक्ति, हमारी निर्णय शक्ति पावरफुल हो जाती है। और जब निर्णय शक्ति पावरफुल हो जाती है, तब हम क्या करते हैं? तब हमारे अंदर ये 4 नियम और 4 जो मर्यादाएं हैं ना हमारी, जो बाबा की मुरली है ना, बाबा की मुरली में 4 बातें होती हैं। बाबा की मुरली श्रीमत है, मुरली में 4 बातें होती हैं।
पहली है आज्ञा। आज्ञाएं होती हैं, 3-4 आज्ञाएं हमेशा रोज मुरली में होती है, जैसे मीठे बच्चे बाबा कहता है ना, उसमें कोई ना कोई आज्ञा समाई होती है। फिर है शिक्षाएं कि बच्चे तुम्हें क्या करना है, कैसे इस सागर में रह करके आपको अपने आप को, अपनी नाव को खेना है, कैसे अपनी बोट को चलाना है इस सागर में, कैसे इस पार से उस पार जाना है, विषय सागर से क्षीर सागर में कैसे जाना है। शिक्षाएं देता है बाबा। ये शिक्षाएं कौन कौन सी देता है? जैसे हमारी मुख्य आज्ञा कि बाबा की क्या है? पवित्र भव योगी भव। मुख्य आज्ञा है पवित्र भव योगी भव, सदा पवित्र भव निरंतर योगी भव। मुख्य शिक्षाएं क्या है बाबा की? बच्चे कभी भी अमृत वेला मिस नहीं करो, क्योंकि जिसने अमृत वेला पावरफुल अमृत वेला कर लिया, जैसे जिसने अपना मोबाइल सुबह 100% चार्ज कर लिया, सारा दिन उसकी बैटरी ठीक काम करेगी, सारा दिन वो बात कर सकता है, ईमेल कर सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है, बहुत सारे काम मोबाइल से कर सकते हैं। जिसने अपना मोबाइल ही चार्ज करना भूल गया सुबह और बैटरी 5% ही चार्ज है, तो सारा दिन में क्या करेंगे? वो कुछ कर सकते हैं क्या? तो सबसे पहली बात है कि हमें क्या किया, हमने अपनी पावरफुल अमृत वेला कर लिया। दूसरी बात मुरली, ये शिक्षा है बाबा की। बच्चे कभी मुरली मिस नहीं करनी है, आप कुछ भी हो जाए, मुरली कभी मिस नहीं करो। एकदम बाबा की गोद में चले जाओ, सूक्ष्म वतन में सेंटर क्लास में जाओ और क्लास में जाके बाबा की गोद में चले जाओ और बाबा की गोद में बैठ के मुरली सुनो। एकदम बस बाबा और मैं, बाबा मुझे मुरली सुना रहा है, सासा रिकॉर्ड होती जाए अंदर। तीसरा अटेंशन, जो आज बाबा ने कहा सारा दिन मुझे उसका ही मनन चिंतन मंथन सिमरण करना है सारा दिन, श्वासों श्वास। चौथा वेंटिलेशन, जब दृढ़ता की, जब हम निर्णय कर लेते हैं यथार्थ निर्णय, तब हम अंदर ये हम शिक्षाएं समझ में आती हैं। हम दृढ़ता से शिक्षाओं को पालन करने की प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अमृत वेला कभी मिस नहीं करेंगे, हम कभी मुरली मिस नहीं करेंगे, हम कभी सारा दिन मुरली की जो बाबा ने कहा उसका चिंतन करेंगे, उसका मनन चिंतन मंथन सिमरण करेंगे, हर कार्य करते से उसको यूज करेंगे, उस मक्खन को यूज करेंगे। और सोने के पहले वेंटिलेशन। हमसे जो भी कुछ गलतियां हो गई दिन में, हमने अच्छा किया या बुरा किया, बाबा को उसका समाचार जरूर देंगे। बाबा ने 4 पेज का लेटर मुझे सुबह लव लेटर दिया है ना, बाबा का लव लेटर मुझे सुबह मिला, शाम को मैं भी एक लव लेटर बाबा को लिखूंगा कि बाबा सुबह आपने मुरली में कहा था, ऐसे कहा था, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, मैंने इतना किया, इतना नहीं किया। राइट? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बाबा का लव लेटर मिला, सोने के पहले लव लेटर वापस जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? सच्चाई से ना, इसको बोलते हैं ईमानदारी। हमने ईमानदारी से जो किया, जो नहीं किया, बाबा को बताया। इसी को पोता मेल भी कहते हैं। ये 4 शिक्षाएं हैं बाबा की, हर ब्राह्मण को करनी होती हैं। हर सच्चा ब्राह्मण ये करता है, स्वचिंतन से ये पैदा हो रही है। राइट? जितना स्वचिंतन करोगे तो इस पर टेंशन जाएगा। इससे मेरी तीसरी आंख खुलेगी स्वचिंतन करने से, और स्वचिंतन तीसरी आंख खुलेगी तो मेरे अंदर ये सत्य को परखने शक्ति जागृत होगी, अर्थात तीसरी आंख खुल जाएगी, और निर्णय शक्ति यथार्थ दिव्य बुद्धि बन जाएगी। दिव्य बुद्धि माना अब ये बुद्धि निर्णय ले लेगी कि मुझे अमृत वेला करना है, पावरफुल करना है, मुझे मुरली सुनने जाना, सेंटर पे जाना है, और कैसे सुननी है। मुझे सारा दिन मुरली का मनन, दुनिया की बातें याद नहीं करनी है, मुझे बाबा की बातें याद करनी है, बाबा की बातों को लाइफ में लाना है, कर्म में लाना है, और सोने के पहले सच्चा सच्चा हिसाब किताब बाबा को देना है, और बाबा की गोद में सो जाना है, समय पर सो जाना है। ये 4 बातें मेरे जीवन में आ गई, शिक्षा है ये। फिर बाबा कहते सावधानी। सावधानी क्या है? 4 सावधानियां बाबा देता है। पहले बच्चे पवित्रता की सावधानी देता है। बच्चे कभी किसी चीज को भी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनके किसी बाल बच्चे को भी, अंश को भी टच नहीं करना, बुद्धि से या मन से टच मत करना। पवित्रता, पवित्रता माना क्या? अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर दूसरे के भी सत्य स्वरूप को इमर्ज करके व्यवहार करना। हमारा सत्य स्वरूप कौन सा है? अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, परम धाम वाला, और आदि देवी देवता स्वरूप। उसको इमर्ज करके, मुझे तो सामने वाला का भी इमर्ज कर लो, वही स्वरूप, तब आपस में व्यवहार करें। देवता कैसे व्यवहार करते हैं, ब्राह्मण आपस में कैसे व्यवहार करते हैं, तो हमें आपस में एक दूसरे को ऐसा व्यवहार करना है।
किसी तरह का लगाव, झुकाव, प्रभाव, टकराव आपस में ना हो। किसी बात में क्या, क्यों, कैसे नहीं होनी चाहिए। पांचों विकारों में से किसी विकार का अंश आपके अंदर ना हो। और पांचवें प्रकार की पवित्रता, जो सबसे ऊंची पवित्रता है, वो ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी। निरंतर निराकार बाप, निराकारी आत्मा बन के परमधाम घर में निराकारी बाप से कंबाइंड रहूं और ब्रह्मा बाबा को फॉलो करूं। हर संकल्प में, हर बोल, हर कर्म में, संबंध संपर्क में फॉलो करूं। अपने आप को ब्रह्मा बाबा से टैली करें कि ऐसी परिस्थिति में ब्रह्मा बाबा कैसे संकल्प, क्या सोचते, ब्रह्मा बाबा कैसे बोलते, ब्रह्मा बाबा कैसे सुनते, ब्रह्मा बाबा कैसे देखते, ब्रह्मा बाबा क्या कर्म करते, नहीं, ब्रह्मा बाबा कैसे संबंध संपर्क में आते। तो मुझे भी उनको 100% कॉपी करना है। अर्थात शिव बाबा को मस्तक में संभालो और ब्रह्मा बाबा को नैनो में संभालो, तो ऑटोमेटिक हमारा क्या होगा, सबसे ऊंची पवित्रता। तो जितनी पवित्रता गहराई से आएगी उतना अधिक अमृत वाला पावरफुल होगा, उतनी मुरली अंदर ज्यादा रिकॉर्ड होएगी, उतना सारा दिन अटेंशन रहेगा, मुरली का मनन चिंतन मंथन चलेगा, और उतना अधिक ही क्या होगा, उतना अधिक ही सच्चाई सफाई से बाबा को हम अपना पोता मिल देंगे। पहली बात। दूसरी बात, शुद्ध सात्विक भोजन। बाबा और बाबा के घर का, बाबा की मतलब बाबा की याद में भोजन बनाना, सात्विक भोजन खाना, मतलब सातों गुणों को बढ़ाने वाला भोजन खाना। ये जो हम पराठा पकौड़ा समोसा खाते हैं ना, तली चीजें खाते हैं, ये रासिक भोजन है, उत्तेजना पैदा करता है। और तामसिक भोजन कौन सा होता है, कौन सा होता है, जो उत्तेजना पैदा करते हैं, जैसे कि चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, है ना, इनसे उत्तेजना, बहुत स्ट्रांग टी कॉफी पीते हैं ना आप, उत्तेजना पैदा होती है। अचार खाएंगे, बहुत ज्यादा गर्म मसाले खाएंगे, उत्तेजना पैदा होती है। ये नहीं खाने चाहिए हमको। और पराठे पकौड़े खाने से आलस पैदा होता है, रासिक भोजन है। तामसिक सात्विक भोजन कैसा, फल, सब्जी, अंकुरित, दलिया, रोटी, सब्जी, दही, दूध, ये सात्विक भोजन है। फिर सत्संग, बाबा और मुरली का संग, दो ही चीज सत्य हैं। तीसरी बात, चौथा दैवी गुणों की धारणा। तो ये हमारे तक दृढ़ता आ जाती है। अब हम कहा, अब क्या होता है, अब हमारी दिव्य बुद्धि तैयार हो गई है, उसमें दृढ़ता, हमने निर्णय भी कर लिया। तो आप देह और देह की दुनिया से मन बुद्धि को समेट करके और हम बिंदी आत्मा बन के क्या करते हैं, सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में पहुंच जाते हैं। सुना, हम सूक्ष्म वतन में बाप दादा की सार रूपी गोद में पहुंच जाते हैं। विस्तार को सार मिलाने की शक्ति क्या है, विस्तार को सार मिलाने की शक्ति क्या है, देह और देह, हमारा मन बुद्धि देह और देह की दुनिया में फैला हुआ है। इस देह और देह की दुनिया के विस्तार से मन बुद्धि को समेट लेते हैं और बाबा की गोद जो है ना, वो सार है, उस सार रूपी गोद में बाप दादा की गोद में पहुंच जाते हैं। और वहां पहुंच करके बाबा से हम पहले मां का संबंध अनुभव करते हैं, फिर दोबारा से मां का, जैसे वो महसूस करते हैं मां की गोद में जाके समा गए। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा उसको मां के रूप में उसकी गोद में जाके समा जाते हैं। फिर दोबारा मां क्या करती है, मां वापस रिवाइज कराती है कि ब्राह्मण कुल की मर्यादा क्या है, ब्राह्मण कुल की मर्यादा क्या है, क्या मर्यादा है ब्राह्मण कुल की। जैसे मां क्या करती है, बच्चे को सिखाती है कि तुम्हारे कुल, हमारे कुल की ये मर्यादा है, रिवाइज कराती है, महसूस कराती है। तो जब ये बाबा महसूस कराता है हमको, मां के रूप में महसूस कराता है, और फिर जो है हमें बाप, फिर हमें बाप की भासना आती है। बाबा कौन है, बाबा से वर्षा मिलता है। क्या वर्षा मिलता है बताओ, कौन बताएगा, बाबा से वर्षा कौन सा मिलता है, बोलो। सत्युग का वर्षा तो भविष्य का है, सत्युग की बादशाही तो भविष्य की है। इसमें 7 गुणों की एनर्जी हमको मिलती है, क्योंकि बाप दादा, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा कंबाइंड है, तो हम ज्ञान सागर के तले में चले जाते हैं। रियल में हम ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे बाबा ज्ञान का सागर, ज्ञान के इतने सारे पॉइंट्स, इतनी सारी बातें, उसमें एक एक की गहराई में ज्ञान सागर में चले जाओ, तले में चले जाओ। मुख्य ज्ञान क्या है, ABCD,
मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं। सर्व संबंधों को महसूस करते हैं बाबा की गोद में, माता पिता शिक्षक ऐसे महसूस करते हैं। और ड्रामा में जो हुआ उसको फुल स्टॉप लगा के और बिंदी बन के बिंदी बाप से कंबाइंड हो जाते हैं और भविष्य हमारा सुरक्षित है। फिर पवित्रता के सागर के तले को चले जाते हैं। शांति का सागर क्या होता है, शांति क्या होती है, थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल उसकी महसूसता आती है। सत्य प्रेम का सागर क्या है, उसकी महसूसता आती है। अतीन्द्रिय सुख का सागर क्या है, वो महसूस होता है। आनंद का सागर क्या है, वो महसूस होता है। राइट? आठों शक्तियां क्या है, वो महसूस होती हैं। क्योंकि हम बाप दादा की गोद में हमें इमेजिन नहीं कर रहे हैं, हम लोग विजुलाइज नहीं कर रहे, रियल में महसूस होती हैं। और जब जैसे बाप के साथ का जब महसूस अनुभव होता है तो क्या होता है, जब बाप के साथ का महसूस होता है तब हमें टीचर की गोद महसूस होती है। टीचर से क्या महसूस होता है, टीचर से हमको क्या महसूस होगा, टीचर से हमको महसूस होता है बाबा हमको टीचर चक्र में त्रिकालदर्शी बना देते हैं, तब हम सुदर्शन चक्र फिरा सकते हैं। सुना? तब हम स्वदर्शन चक्र फिरा सकते हैं। स्वचिंतन से स्वदर्शन चक्र घूमता है। कब घूमता है? जब पहले हम मां के रूप में बाबा को महसूस करते हैं, मां की पालना और प्यार लेते हैं, बाप के द्वारा वर्षे की महसूसता करते हैं, तब टीचर के द्वारा त्रिकालदर्शी, तब स्वदर्शन चक्र घूमता है। बाबा की गोद में ही घुमाना है। तो याद रहे, हमारा आप चक्र घुमाते होंगे किंतु चक्र घूमता नहीं है, रुक जाता है। आप ऐसे दिमाग से चलाते हो कि तो रियल फील होवे सुदर्शन चक्र, अर्थात अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप की महसूसता आए कि कैसे परम धाम में बाबा की गोद में हूं। परम सत्य, परम पावन, परम शांत, परम सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम, परम अतीन्द्रिय सुख, परम आनंद, परम सर्वशक्तियान बाबा, और उसके साथ में मास्टर परम सत्य, मास्टर परम पावन, वो स्थिति मुझे महसूस होवे, अंदर रियल में महसूस होवे, उस परम सत्य के साथ परम धाम वाली अनादि ज्योति बिंदु स्थिति है, अपने अंदर महसूस होवे, वो स्थिति को महसूस करो। और थोड़े दिन भी, थोड़े समय भी ऐसी स्थिति को महसूस करो, बहुत पावरफुल लगता है। तो स्वचिंतन की जितनी गहराई से आप स्वचिंतन करते हैं, एबीसीडी का मनन चिंतन मंथन, उससे हमारी दिल सच्ची साफ होती जाती है, विवेक जागृत होता जाएगा, निर्णय शक्ति दृढ़ होगी, तो 4 नियम 4 मर्यादाएं हमारी पक्की हो जाएंगी। और तब जाके हमारा क्या, जब हमें बाप का वर्षा महसूस करेंगे, सातों एनर्जी को हम, संगम युग का वर्षा क्या है, प्रत्यक्षफल, सातों एनर्जी रियल में अपने अंदर महसूस होंगी। आत्मा में, आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है, और जब ये चार्ज हो जाती है, पावरफुल हो जाते हैं, तब हम स्वदर्शन चक्र घूमता है। और रियल वाला घूमता है। रियल वाला माना सत्य को परखने की शक्ति, रियल माना अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, आदि देवी देवता स्वरूप, सर्वगुण संपन्न, अपने अंदर रियल में 36 गुणों के अंदर से भरपूरता महसूस करेंगे। 36 गुणों का टाइम नहीं है बताने का, नहीं तो मैं आपको 36 गुण बताता कैसे 36 गुणों को, एक एक गुण को कैसे महसूस करना है, अर्थ सहित महसूस करना गुणों को। 36 गुण हमारे जीवन में आ जाए, उसमें भी हर गुण में 16 कला संपूर्ण, माना हर गुण में संपन्न भरपूरता 100%, संपूर्ण निर्विकारी, माना देहभान का अंश भी खत्म हो जाए, किसी विकार का अंश भी ना रहे, चिंता भी ना रहे, भय भी ना रहे, जल्दीबाजी भी ना रहे, ईर्ष्या द्वेष भी ना रहे, आलस्य का अंश भी खत्म हो जाए, अलबेलेपन का अंश भी खत्म हो जाए, सबके गुण दिखाई देने शुरू हो जाए, रहमदिल बन जाए हम, ऐसी स्थिति बन जाए। मर्यादा पुरुषोत्तम, जो 4 नियम और 4 मर्यादाएं हैं, उसमें 100% हो जाए। और अहिंसा परमो धर्म, कोई भी हिंसा किसी रूप में भी, विकारों का अंश की भी हिंसा ना रहे, है ना। काम विकार छोड़ा, लाइट का ताज आ गया, क्रोध लोभ मोह अहंकार उनके बाल बच्चे को छोड़ा, तो हमारा विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज आ गया। तो रियल में ये अंदर फील हो गए अपने अंदर। फिर मर्यादा, फिर उसके बाद मध्य पूज्य स्वरूप। मध्य पूज्य स्वरूप का मतलब क्या है? अखंड दानी, अखंड महादानी, अखंड वरदानी। जैसे कल भी बाबा ने कहा
तुम्हारे जल चित्र के सामने कोई जाता है, आधी रात में जाए तो क्या होता है? हमारे मंदिर में जाओ आप, आधी रात भी जाओ, कोई आदमी बहुत हिम्मत हारा हुआ, या कोई राजा भी जाए, कोई मंत्री भी जाए, प्रधानमंत्री भी जाए, तो क्या होता है? उसको अपने प्रधानमंत्री का ईगो रहती है क्या? देहाभिमान खत्म हो जाता है। कोई मेल फीमेल जाए तो मेल फीमेल का भान रहता है क्या? पद पोजीशन का मान रहता है क्या? अपना देहाभिमान भूल जाता है, देहभान भूल जाता है। अखंड दानी माने ज्ञान का दान। एक मुरली में बाबा ने बड़ा सुंदर बताया हुआ है, अखंड दानी माना ज्ञान का दान, और महादानी माना गुणों का दान। जो 36 गुण है आत्मा के, जो दैवी गुण है, उनका दान, उनको महसूस होवे, सरलता, नम्रता, उदारता, मधुरता, धैर्यता, गंभीरता, है ना, ये महसूस होनी चाहिए। सत्यता, पवित्रता, निर्भयता, सभ्यता, अंतर्मुखता, बेहद की वैराग्य वृत्ति, अनासक्त वृत्ति, उपराम वृत्ति, एकांतवासी, एकाग्रता महसूस हो गई। तो ये अंदर से मतलब बिना बोले महसूस। चित्र क्या करता है? मूर्ति क्या करती है? बोलती थोड़ी ना, कोई महसूस होता है ना, तो वो अंदर से महसूस होगा। अखंड महादानी, अखंड वरदानी, वरदानी माना शक्तियों का दान। किसके पास सहन शक्ति नहीं है, कंफ्यूज दिमाग है, तो उसको सत्य को परखने शक्ति आ जाए, सही निर्णय उसका आ जाए उसकी बुद्धि में, विस्तार को सार मिलाने की शक्ति आ जाए, समेटने की शक्ति आ जाए, सहन करने की शक्ति आ जाए, समाने की शक्ति आ जाए, सामना करने की शक्ति आ जाए, सहयोग करने की शक्ति आ जाए। तो इस तरह से इस स्थिति को अपने अंदर महसूस करना है। खाली ये नहीं महसूस करना है मैं मंदिर में हूं, देवी देवता बन के बैठा हूं, नहीं, बाकायदा ऐसा महसूस हो कि मेरे द्वारा मैं ऐसी स्थिति में हूं, इतनी निर्विकारी स्थिति में हूं, सामने आने वाला क्या हो जाए, उसके अंदर देहाभिमान खत्म हो जाए, उसके अंदर गुण उसके अंदर भर जाए, गुणों की उसको भासना आए, शक्तियों की भासना आए। फिर ब्राह्मण स्वरूप माना अब मैं बाबा की गोद में हूं, बाबा मुझे राजयोग सिखा रहे हैं। अपने अंदर महसूस करें, हम प्रैक्टिकली अपने अंदर महसूस करें। जब अपने अंदर महसूस करेंगे तो हमारे अंदर कि कैसे बाबा मुझे राजयोग सिखा रहे हैं और रचता रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझा रहे हैं। जब ऐसे अपने अंदर महसूस करते हैं तो इसको हम अपनी सच्चे ब्राह्मण स्वरूप की स्थिति को महसूस कर सकते हैं। और फिर हम संगमयुगी ब्राह्मण, न्यारा प्यारा फरिश्ता स्वरूप को महसूस करें बाबा के साथ, पर सूक्ष्म वतन में कैसे हम महसूस करें। तो इस तरह से जब हम अपने आप को करते हैं तो हमारे अंदर ये स्थिति बन जाती है कि प्रैक्टिकल स्वदर्शन कर घूमता रहता है। बाबा की गोद में घुमाते हैं, फिर चलते फिरते यहां भी महसूस कर सकते हैं। तो जितना अधिक स्वचिंतन करते जाएंगे, जैसे कल भी बाबा ने बताया कि 3 चीजें ना, प्रदर्शन, परचिंतन, प्रदर्शन और परमत। अगर इसकी बजाय हमने परचिंतन किया, ये देह भी पर है, देह अभिमान भी पर है, देह अभिमान के संबंध संपर्क का भान भी पर है, तो इनका चिंतन ये है परचिंतन। किसी के स्वभाव संस्कार का चिंतन करना भी पर है। तो पर चिंतन करेंगे तो परदर्शन शुरू हो जाता है, वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो ऐसा है, और फिर परमत पे चलने लगते हैं। इसकी बजाय अगर हम स्वचिंतन करते हैं तो स्वदर्शन होने लगता है। स्वदर्शन माना अपने 5 स्वरूप का दर्शन होने लगता है। और जब 5 स्वरूप का दर्शन होने लगता है तो क्या होता है, तब श्रीमत ऑटोमेटिक बुद्धि में आती है। जैसा समय वैसी शक्ति हमारे साथ आ जाती है। नहीं तो हम देखते हैं शक्ति साथ में आती नहीं है, बाद में आती है। तो जब हम ऐसा बाबा की गोद में समाये रहते हैं, बाबा से एक संबंध की अनुभूति करते हैं और बाबा की गोद में टीचर के रूप में स्वदर्शन चक्र घुमाते हैं, तो अब सतगुरु हमारे साथ आ जाता है। सतगुरु का मतलब हम साकारी, आकारी, निराकारी की डील कर सकते हैं। बाबा हमें वरदान दे देता है कि बच्चे जाओ भी परम धाम में जाओ, हम अश्री बन के परम धाम घर में चले जाओ, अपने विक्रम विनाश करो। वहां से हम स्थिति में बाबा के साथ अपना विक्रम विनाश करते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, एक करंट आती है। आत्मा तो शरीर में ही है, मन बुद्धि से हम वहां गए हैं, तो एक ऐसी बैटरी चार्ज होने लगती है और हमारे अंदर ऐसे केमिकल्स निकलते हैं, एंडोर्फिन्स निकलने लगते हैं। हमारा इतना रिलैक्सेशन सिस्टम इतना एक्टिव हो जाता है, इतने रिलैक्स हो जाते हैं कि हमें कोई भी शरीर की सूली कर्म भोग कितना भी सूली जैसा कर्म भोग हो, हमें फील ही नहीं होता है। मैं दादियों में देखा, बड़ी दादियों में देखा, बड़ी दादी में देखा और दादियों में देखा, इतनी प्रॉब्लम सीरियस
किंतु दादी फिर भी मुस्कुरा रही है, अतीन्द्रिय सुख में, आनंद में है। वो कैसे करती थी? अभी भी दादी हमारी रत्नमणि दादी है, आप जाके देखें, तकलीफ होती है, निमोनिया हो जाता है, बुखार आता है, तो भी मुस्कुराती रहती है। उनको भाने नहीं होता कि मुझे बुखार है, भले 102 बुखार है, 101 बुखार है, उनको भाने नहीं है, मुस्कुराती रहती है। निमोनिया है, सांस नहीं आ रहा, सांस खिंच के आ रहा है, तो भी मुस्कुराती रहती है। तो ये अशरीरी स्थिति है कि नहीं? प्रैक्टिकल में अशरीरी स्थिति है ना। और हम उसके भान में आ जाते हैं, बीमारी के भान में आ जाते हैं। तो प्रैक्टिकल में दादियां ऐसी स्थिति कर लेती हैं, बना लेती हैं। तो हमें भी ऐसी स्थिति बनाने का अभ्यास, ये है श्रीमत, कि हमें सतगुरु के रूप में बाबा उसमें हमें क्या करता है, हम बाबा के साथ अपनी बैटरी को चार्ज करते हैं, तो हमारे शरीर में वो परिवर्तन आते हैं, सूली कांटा बन जाती है। सामने आने वाली समस्याएं, हमारे विघ्न जो भी हमारे लिए, हम उसको फील नहीं करते, हमें महसूस ही नहीं होते। तो इस तरह से जब हम स्वचिंतन करेंगे तो सुदर्शन चक्र घूमेगा। बाबा किसकी गोद में? टीचर की गोद में। टीचर त्रिकालदर्शी बनाता है और सतगुरु क्या करता है? त्रिलोकीनाथ बना देता है। समस्या यहां पर आई, हम उड़ के सूक्ष्म वतन में चले गए, वहां से परम धाम में चले गए, इधर शरीर में परिवर्तन हो गया, बीमारी अपने आप ही खत्म हो गई। बीमारी कटती जाती कटती जाती कटती जाती, समस्याएं खत्म होती जाती हैं। तो इस तरह से जब ऐसे आप परिवर्तन करें, जैसे कल जो बाबा ने कहा, स्वचिंतन, परचिंतन, परदर्शन और परमत को छोड़ के क्या करना है हमें? क्या करना है? परोपकारी बनना है। यहां पर हमको क्या करना है? परचिंतन, स्वचिंतन करें। स्वचिंतन करेंगे तो ऑटोमेटिक स्वदर्शन होगा, दिल सच्ची साफ बनेगी। स्वचिंतन से हमारा बुद्धि में 8 शक्तियां, सत्य को परखने की शक्ति, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति, विस्तार को सार्वजनिक शक्ति माना सूक्ष्म वतन में पहुंच जाना, और वहां से समेटने की शक्ति, अपने अशरीर बन के परमधाम में अशरीर बाप से कंबाइंड हो जाना, तो सहन करने की शक्ति आ जाती है, समाने की शक्ति आ जाती है, सामना करने की शक्ति आती है, सहयोग करने की शक्ति आती है। इससे सातों एनर्जी का बैलेंस हो जाता है। 8 शक्तियां आने से सातों एनर्जी का बैलेंस आता, और मैंपन मेरापन खत्म होता, तो हमारे अंदर ज्वालामुखी शक्तिशाली योग अग्नि जागृत होती है, जिससे सारे विक्रम विनाश होने लगते हैं। तो इस तरह से हम जब अभ्यास करते जाएंगे, तो धीरे धीरे इसके द्वारा हमारी क्या होगी अल्टीमेट स्थिति? कौन सी वाली? कर्मेंद्रिय जीत, माया जीत, प्रकृति जीत और विकर्मा जीत, और फिर कर्मातीत स्थिति आती जाएगी। और जो कल बाबा ने कहा, हम सभी बाबा के पूर्वज बच्चे हैं, और हम जो कल्प वृक्ष की जड़ में हैं बाबा के साथ, या तने में है, उल्टा वृक्ष है ना। तो बाबा के साथ हम या तो सूक्ष्म वतन में है या परमधाम में, जड़ में है या तने में है। तो जो भी हम करते हैं वो सारे कल्प वृक्ष को अपने आप पहुंच जाता है, हर आत्मा को पहुंचता है। मैं स्वचिंतन कर रहा हूं, स्वदर्शन कर रहा हूं, तो हर पत्ते तक, हर आत्मा तक वो पानी पहुंच रहा है। राइट? मैं श्रीमत पे चल रहा हूं, उसका पानी हर बच्चे को, हर आत्मा तक पहुंच रहा है। मैं परचिंतन कर रहा हूं, तो हर आत्मा को उसका नुकसान हो रहा है। प्रदर्शन कर रहा हूं तो हर आत्मा को नुकसान हो रहा है, और परमत पे चल रहा हूं तो उसका नुकसान हो रहा है। तो इसलिए हमारे ऊपर ये जिम्मेवारी है, हमें अटेंशन रखना है कि हम कैसे स्वचिंतन करें, स्वदर्शन करें, और क्या करें? ऑटोमेटिक श्रीमत पे चलेंगे, और श्रीमत पे चलेंगे, सत्संग होगा अपने आप, कुसंग नहीं होगा, है ना। ओम शांति।